जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटोर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ते शमाला। रन्धावेरोरधसुधया पूरन्दै गोपवृन्दै बृन्दारनशपदरमण प्राविशद गीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन को वास। बार बार बर मांग हूँ हर्ष दे हूँ श्री रंग। पद सरोजन पाहिनी दे भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हम लोग आज कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान का चरणामित्र जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, अंतकरण को शुद्ध करने वाला है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इससे चार से अहंकार, ये चित्त जो अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, भगवान की कथा सुनने से, भगवान के चरणामित्र पीने से, भगवान के कीर्तन करने से ये शुद्ध होता है, अंतकरण शुद्ध होता है। हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्त और भगवान की कथा है। भगवान ही सुनाने वाले हैं और भगवान ही सुनने वाले हैं। तो आइए, आज बड़ा सुंदर कथा है। श्री कोहल जी और अहल जी दो भाई थे। दोनों भाई की कथा है। भगवान की असीम कृपा है। कैसे करते हैं, इस कथा में आज के प्रसंग है। कोल अल भाई दो कथा सुखदाई सुनो। पहलो वृक्त मदमाश नहीं खाते है। हरि ही के रूप गुण वाणी में उच्चारण करे। धरे भक्ति भाव ही ताकी यह बात है। दूसरो अनुज जानी खायो सब उन मानो। नृप ही को गाये प्रभु कभू गाए जाते हैं। बड़े के अधीन रहे सोई करे जो ही कहे। इस करी चाहे आप दीनता में माते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम। आइए कथा हम लोग श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर कथा। श्री कोहल जी और अहल जी ये दो भाई थे। जो कोहल जी थे संसार के विषयों से उदासीन थे। बड़े भाई जो थे कोहल जी, संसार से कोई लेना देना नहीं रहता था, उदासीन रहते थे। वाणी से अपने कविता को भगवान के रूप में गुणों को सर्वदा गान करते रहते थे। भक्ति भावना को हृदय में धारण करते रहते थे। जबकि श्री अहल जी थे और राजसी भोगों को भोगते थे। बड़ी ठाड़ बाड़ से रहते थे। जो उनके छोटे भाई थे अहल जी, जैसे राजा जैसे रहते हैं उस हिसाब से वो ठाड़ बाड़ के बंधन के एकदम बढ़िया से व्यवस्था में रहते थे। इसका भी कारण था, कैसे काहे रहते थे। इनका पूर्व जन्म की कथा इसमें है। रहते थे और कोहल जी भगवान के गुणों का गान भी करते थे और ये भी छोटा मोटा गुणों का गान भगवान का कर लेते थे। एक दिन के बड़े भाई कोहल जी और अहल जी से कहते हैं, हे भाई, चलो हम लोग द्वारिका चलें और द्वारिकाधीश का दर्शन करें। तो
अहल्य जी ने बड़े भाई के आज्ञा में रहते वो भी तैयार हो गए और द्वारिका में गए। वहाँ जो मंदिर था उस समय उतना भीड़ नहीं रहता था मंदिरों में, आज से 200-300 वर्ष पुरानी कथा है। तो वहाँ पर कोहल जी ने भगवान के अपने बनाए हुए अनेक छंद गाकर सुनाए, अनेक छंदों से गाकर सुनाया। और जो छोटे भाई ओल्ड जी थे जो राजसी में ठाड़-बाड़ में रहते थे, उनको ज़्यादा गाना वाना नहीं आता था, वो केवल भगवान को ही वंदना किए। वराहापीरं नटवरवपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला रन्धावेरोरधश्रुधया पौरन्दै गोपवृन्दै वृन्दारण्य शपथरमण प्राविशद गीतकीर्ति। हे जगन्निवास, हे द्वारिकाधीश, भगवान पीला पीताम्बर धारण किए हुए हैं, कमर में करधनी है, एक हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं और मंद मंद मुस्कान है ओठों पर, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, नील वर्ण उनका शरीर है और तेज प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकार बंदों भगवान के चरणों में केवल वंदना किए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। ओल जी से उनके जो बड़े भाई अनेक पदों के द्वारा उनको गान किया, उनसे उतना प्रसन्न नहीं हो पाए। पुजारियों को आदेश दिया कि मेरी प्रसादी माला ओल जी को आप पहना दीजिए, धारण कराइए। जब पुजारी ने माला लेकर आए भगवान की प्रसादी माला उतार कर, तो ओल जी को पहनाने जा रहे थे। ओल जी ने कहा कि हे पुजारी जी, ये हमारे बड़े भाई हैं, हम इसके योग्य नहीं हैं, ये भगवान के भक्ति करते हैं, अनेक पदों से गान करते हैं, आप इनको प्रसादी माला पहनाइए। तो भगवान के पुजारी जो कहते हैं कि नहीं, भगवान ने मुझे आज्ञा दिया है कि ये प्रसादी माला आपको पहनाने के लिए, और माला ओल जी को पहना दिया। अब जो माला वो पहना दिया, भरी सभा लगा हुआ था, बहुत लोग थे दर्शन। कोल जी उनके जो बड़े भाई हैं उनको बहुत बड़ा अपमान समझा अपने आप के अंदर कि मैंने इतना पदों से भगवान को गाया सुनाया और भगवान ने मुझे प्रसादी माला नहीं दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाव्यं नमः। भगवान की लीला भगवान ही जानते हैं। इनको ग्लानि हुआ और अपने आप को बहुत बड़ा अपमान समझा भरी सभा में, और वहां से ग्लानि के मारे समुद्र में कूद पड़े। अब इधर ओल जी खोए रहे थे, ये जाकर दुख के मारे अपमान के मारे समुद्र में जाकर गिर पड़े और याद भुला नहीं रहा था कि मेरा कितना अपमान हुआ। समुद्र में जब कूदे तो वहां पे दिव्य द्वारिका का दर्शन होने लगा। शरमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। वहां दिव्य द्वारिका का इनका दर्शन होने लगा। कुछ दूर जब उसमें आगे बढ़े तो भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ और भगवान के पार्षद इनको बहुत ही अगवानी करते हुए भगवान के महल में ले गए। ये समुद्र के अंदर की घटना है। लेके गए, भगवान ने इनको दर्शन दिया कृष्णचंद्र की परमा और बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। इन्होंने भगवान को भी प्रणाम किया और भगवान ने क्या किया कि इनको सेवकों के द्वारा आज्ञा दिया कि इनको बैठा कर भोजन प्रसादी कराओ। जब ये आसन पर भोजन करने के लिए बैठे तो देखते हैं क्या कि सेवक 2 जगह खाली लगा रहा है, पत्तल लगा रहा है।
तो उन्होंने पूछा कि ये दूसरा पत्तल किसके लिए है। तब भगवान कहते हैं कि ये पत्तल जो दूसरा पत्तल लगा है ये आपके भाई ओल जी के लिए है। अब जो नाम सुने ओल जी के लिए वो तुरंत याद आ गया। उसके कारण मुझे वहां पे भरी सभा में अपमानित होना पड़ा, बहुत ही कष्ट हुआ। फिर दुख के मारे मुंह मुरझा गया उनका। और भगवान ने कहा, हे भक्तराज, हे कोहल जी, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, तिनके पद बंदन किए नाशक विघ्न अनेक। भगवान तो करुणा निधान है। तो भगवान क्या कहते हैं कोहली जी से, ये कोहली जी तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे जो जो छोटे भाई थे अहल जी, ये पिछले जन्म में राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे। इन्होंने अपने राजपाट छोड़ दिया और मेरा भजन करने लगा, वन में आके भजन करने लगा। दिन रात इनकी भजन होता था, मुझे आनंद प्राप्त होता था। लेकिन पूर्व जन्म में तुम्हारे भाई हैं और राजभार से राशि ठाट बाट से रहते हैं, इसके पीछे कारण है। जब पिछले जन्म में राजकुमार थे, वन में आकर हमारा भजन कर रहे थे, उसी समय वन में एक राजा की सवारी जा रही थी। राजा की जब सवारी इन्होंने देखा तो इनके मन में वो भोग भोगने की लालसा जग गई कि मैं भी राजा की तरह ठाट बाट से मैं रहूं। जो भोग राजा भोग रहा है, आनंद से रह रहा है, वो ही मैं भी रहूं। लेकिन भगवान का भजन कभी विफल नहीं होता। मनुष्य के साथ अगर कुछ जाता है, ना धन जाएगा, ना दौलत जाएगा, ना वस्त्र जाएगा, ना मकान जाएगा, ना ये वस्त्र जाएगा। जाएगा तो केवल भगवान का भजन। भगवान गीता में कहते हैं, मेरा भजन कभी नष्ट नहीं होता। अगर दूसरा जन्म है तो फिर वो भजन हमारे साथ रहता है। तो भगवान कहते हैं, हे कोहल जी, जो आपका भाई था वो पिछले जन्म में राजकुमार के रूप में मेरा भजन कर रहा था वन में। राजा की सवारी को देखकर उसके मन में हुआ कि मैं भी राजसी भोग भोगूं। तो इस जन्म में आपके मनुष्य मैंने कृपा करके उसको मनुष्य शरीर दिया, ताकि उसके अंदर जो विषय वासना है, भोग भोगने की इच्छा है, इस जन्म में वो भोग भोग ले। फिर इस जन्म के बाद वो मेरे धाम आ जाएगा, मैं उसको गले से लगा कर अपना लूंगा। इस प्रकार जब भगवान द्वारिकाधीश ने कोल जी को ये सब राज की बात बताई, तब उनमें मन में शांति हुआ और कहा, तुम तुरंत यहाँ से जाओ, तुम्हारा भाई अन्न जल त्याग दिया है तुम्हारे वियोग में, और तुम उसको अपनाओ। इस प्रकार जब भगवान द्वारिकाधीश जी ने कोल जी को इस प्रकार आदेश दिया और गुप्त रहस्य बताया पूर्व जन्म की, तभी प्रणाम करके गए। श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथम गोकुलम प्रभो, तात्र महर्षि देवानां कुपित भक्त वत्सलः। बार बार बर मांगहूँ हर्ष देहूँ श्री रंग, पद सरोजन पाहनी देव भक्ति सदा संग। हे दिन बत्सल दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, मैं आपसे बार बार वर मांगता हूँ प्रभु, आपके चरणों को मैं सदा याद रखूं, मैं आपका ही भजन करूं, आपका ही कीर्तन करूं, आपका ही सेवा करूं, आपका ही सुमरन करूं। इस प्रकार कोल जी भगवान के चरणों में बार बार निवेदन कर रहे थे, साष्टांग लौट गए। भगवान ने उठाकर उनको गले से लगाया और कहा, तुम जल्द जाओ, नहीं तो तुम्हारा भाई तुम्हारे वियोग में जीवित नहीं रहेगा। तब भगवान की आज्ञा पाकर
और तुरंत अपने नगर की तरफ बढ़े। इधर मन में अपार प्रेम हुआ। छोटे भाई अलजी जब सुना कि मेरे बड़े भ्राता दिव्य द्वारिका दर्शन करके वापस लौट रहे हैं, उनकी अगवानी करने के लिए भूमि में पड़कर साष्टांग लौटकर प्रणाम करने लगे। इस प्रकार कोहल जी अलजी को गले से हृदय से लगाया और उनकी पूर्व जन्म की जो इतिहास थी, भगवान ने जो कुछ कहा था, वो सब कह सुनाया। उस समय अहल जी ने गिरह आसक्ति को सर्वथा त्याग कर वृंदावन धाम में जाकर निवास करने लगे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मह दीजियो श्री वृंदावन को बास, जन्म जन्म मह दीजियो श्री वृंदावन को बास। हे राधा रानी, हे जगदीश्वरी, हे ब्रजेश्वरी, हे महामाई, आपकी कृपा के बिना कोई वृंदावन धाम नहीं जा सकता, ना ही कोई वास कर सकता। हे राधा रानी, हे कृपावान। द्वारिका को संग सुनी आवत आगे चलियो मिलियो, भूमि पर दृग भरी ओह दीजियो, कहीं सब बात श्याम धाम तजियो, ताही छिन करियो, बनवास दोहू अतिमति भीजियो। ये थी आज की कुल जी और अहल जी की कथा, जो कितने सुंदर प्रसंग है। प्रत्येक व्यक्ति का पूर्व जन्म होता है, अपने कर्म के अनुसार ही भगवान की कृपा से मनुष्य धारण करता है, पेड़ पाड़ो बनता है, पशु पंछी बनता है। उसके कर्म से अगर कोई नाश नहीं होता, हरि नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ते कलौ नास्ते, भगवान का संकीर्तन कभी नाश नहीं होता, हर जन्म में आपके साथ रहता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रहे मेरे मुख में सदा तेरा ही नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा ही नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा ही नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम।